नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। राधा के रंग और कृष्ण की पिचकारी, प्यार के रंग में रंग दो दुनिया सारी। होली जिंदगी को रंग और उमंग से भर देने वाला त्योहार है। होली पर सभी लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर रंगों से सराबोर कर देते हैं। होली मनाने के पीछे भी कई तरह की मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार पुराणों में होली की कुछ कहानियों का जिक्र मिलता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन्हीं कहानियों में से जुड़ी कुछ लोकप्रिय कहानियों के बारे में। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की मानी जाती है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी। तो वहीं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रभुलाल ईश्वर का भक्त था प्रहलाद। ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, लेकिन उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में पुष्कराज में आग में बैठने पर होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त ये पर्व राक्षसी ढूंढो राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों के वेश धारण करते हैं और शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पुतना नामक राक्षसी का वध किया था और इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था और होली का जिक्र हो और मथुरा की होली के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा कैसे संभव है। देश दुनिया से लोग राधा रानी और कृष्ण की होली से सराबोर होने के लिए मथुरा आते हैं, जहां दो गोली फूलों की होली, लठमार होली और रंग डाली होली का आनंद लेकर उसे जीवन भर के लिए अपनी स्मृतियों में संजोकर रख लेते हैं। बरसाने में होली से एक हफ्ते पहले से ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन नंदगांव के पुरुष वर्षा ने आकर राधा रानी के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। इसी समय बरसाने की महिलाएं एकजुट होती है और उन्हें लठ से खदेड़ने की कोशिश करते हैं। इस समय का माहौल देखने लायक होता है। इसी दौरान पुरुष महिलाओं पर गुलाल छिड़क कर उनका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं और झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। होलिका दहन के दिन वृंदावन में फूलों वाली होली मनाई जाती है। बांके बिहारी मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और लोगों को उनके दर्शन करने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर पुजारी लोगों पर फूल फेंकते हैं। इस तरह लोग फूलों से होली मनाते हैं। फिर होली के दिन बांके बिहारी मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। पूरे शहर में भजनों और अन्य आध्यात्मिक गीतों के साथ होली का जश्न मनाया जाता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में रंग की होली रंगभरनी एकादशी से शुरू होती है। ठाकुर जी को लगाने के लिए खास तरह का रंग तैयार किया जाता है। इसे टेसू के फूलों से तैयार किया जाता है। होली के दिन सभी लोग अपने आपसी बैर भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन जाति, धर्म व ऊंच नीच जैसे बेड़ियों को दरकिनार कर प्रेम पूर्वक रंग समुदाय जाता है। होली का ये दिन आपसी मतभेदों को खत्म कर खुशियां मनाने का दिन कहलाता है। आप भी अपने मतभेदों को भूलकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों को खुशी से रंग लगाएं और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक तरीके से होली मनाएं। हम आशा करते हैं कि ये रंगों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ आपके जीवन में रंगों को भर दे। तो चलिए आप सभी को एक बार फिर से होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।